भाग 2। ब्रह्मांड कैसे फैला और गैलेक्सियाँ कैसे बनी। पिछले भाग में हमने जाना कि बिग बैंग के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मांड अंधकारमय था, बिना किसी तारे या गैलेक्सी के। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, गैलेक्सियाँ बनी और हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आया। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था। 3 मिनट के भीतर हाइड्रोजन और हीलियम के मूल कण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनने लगे। 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड ठंडा होने लगा और पहली बार प्रकाश यात्रा कर सका। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है और यह प्रमाणित किया जा चुका है कि गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर जा रही हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड का विस्तार। हिंदू धर्म में यह विस्तार भगवान विष्णु की सांसों से जोड़ा जाता है। भगवान विष्णु जब सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड फैलता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड सिमट जाता है। यह वैज्ञानिक ब्रह्मांडीय विस्तार और संकुचन, साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी से मेल खाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार एक असीम शक्ति के द्वारा होता है और यह विस्तार अनंत है। पहली गैलेक्सियों और तारों का निर्माण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 10 करोड़ साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन और हीलियम के बादल इकट्ठे हुए। इन गैसों के दबाव से अत्यधिक गर्मी बनी और पहला तारा, फर्स्ट स्टार, प्रज्वलित हुआ। तारे बहुत बड़ी आणविक क्रियाएं, न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, जिससे नए तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा बनते हैं। गैलेक्सियाँ, गैलेक्सीज बनने लगी जो अरबों तारों का समूह होती हैं। हिंदू धर्म का दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में कहा गया है कि ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों से बना है, जिन्हें लोक कहा जाता है। भागवत पुराण में वर्णन है कि अनगिनत सूर्य और चंद्रमा अस्तित्व में आते हैं और विलुप्त होते हैं। तारे और गैलेक्सियाँ भी जन्मती और खत्म होती रहती हैं, जो विज्ञान के अनुसार भी सही है। भगवान ब्रह्मा को सृजन का देवता माना जाता है और यह गैलेक्सियों और तारों के निर्माण से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कैसे बनी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। 1 अरब साल बाद कई गैलेक्सियाँ बनी, जिनमें हमारी मिल्की वे भी थी। गैस और धूल के बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमने लगे और एक विशाल चक्र में बदल गए। धीरे धीरे इसका केंद्र घना हुआ, जिससे ब्लैक होल बना, जो आज भी हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद है। हमारे सौर मंडल का जन्म 4.6 अरब साल पहले हुआ, जब एक विशाल तारा फटा और उसकी गैस से सूरज और ग्रह बने। हिंदू धर्म का दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि ब्रह्मांड में असंख्य लोक गैलेक्सियामन हैं और प्रत्येक का अपना एक अलग ब्रह्मा होता है। हमारी मिल्की व गैलेक्सी को क्षीर सागर भी कहा जा सकता है, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है। जैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी गैलेक्सी एक विशाल चक्र में घूम रही है, वैसे ही हिंदू धर्म में भी सृष्टि को एक चक्र, काल चक्र के रूप में देखा गया है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ और इसके बाद यह लगातार फैलता गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस और धूल के बादल इकट्ठे हुए, जिससे तारे और गैलेक्सियाँ बनी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी इसी प्रक्रिया में अस्तित्व में आई। हिंदू धर्म और विज्ञान की समानता। हिंदू धर्म और आधुनिक विज्ञान दोनों ही ब्रह्मांड को एक अनंत विस्तार मानते हैं। विज्ञान ब्रह्मांड को बिग बैंग के माध्यम से समझता है, जबकि हिंदू धर्म इसे भगवान विष्णु की सांसों और ब्रह्मा की सृष्टि से जोड़ता है। अब तक हमने सीखा कि ब्रह्मांड कैसे फैला और गैलेक्सियाँ कैसे बनी, लेकिन हमारा सौर मंडल कैसे बना, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और क्यों सिर्फ पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ, ये सब जानने के लिए देखिए भाग 3, सौर मंडल का निर्माण और पृथ्वी का जन्म।